बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है, लेकिन शायद महागठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में राजद इसको लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कभी राजद की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया जाता है, तो कभी इन्हीं नीतीश कुमार के जीते उम्मीदवारों के खिलाफ राजद कोर्ट में जाने की तैयारी करता है। राजद लगातार यह आरोप लगा रहा है कि जहां उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं, वहां सत्ता पक्ष के तरफ से स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ हेरफेर किया गया है। अब राजद के साथ साथ महागठबंधन के अन्य कई दल के उम्मीदवार भी कोर्ट जाने के लिए जरूरी कागजात तैयार करा चुके हैं। आज जब बिहार में हारे उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब मुझे 1971 का वह लोकसभा चुनाव याद आ रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी जीत तो गई थी, लेकिन इसी जीत ने इमरजेंसी की पटकथा भी लिख दी थी। 1975 में इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत चुकी थी, उसे भी राजनारायण ने कैसे कोर्ट के माध्यम से जीत लिया था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की मौजूदा राजनीति में जो हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, उनके बारे में खबर आ रही है कि राजद के 14 हारे उम्मीदवार सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1, तो वहीं कांग्रेस के तरफ से 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोट से अपना चुनाव हार गए थे। शक्ति सिंह यादव भी पटना हाईकोर्ट के शरण में जा रहे हैं। खबर के मुताबिक जब पूरा राज्य छठ महापर्व को बड़े उत्साह से मना रहा था, तब महागठबंधन की तरफ से लगभग 21 उम्मीदवार कोर्ट जाने के लिए जरूरी कागजात जुटा रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि राजद इन उम्मीदवारों के साथ हर कदम पर खड़ी है और हर संभव मदद इन हारे हुए उम्मीदवारों को पहुंचाया जाएगा। अब महागठबंधन के उम्मीदवार जब कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में एनडीए के हारे प्रत्याशी चुप कैसे रह सकते थे। खबर है कि एनडीए की तरफ से भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीए में भाजपा और जदयू के भी ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं जो 1000 के कम के अंतर से चुनाव हारे हैं। आपको बता दें कि मतगणना के 40 दिन तक वीवीपैट और ईवीएम का डेटा संभाल कर रखा जाता है और इस बीच अगर कोई भी उम्मीदवार चाहे तो कोर्ट में जा सकता है। अब आगे देखना होगा कि कोर्ट इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है और आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। अब आपको एक ऐसे ही चर्चित मामले के बारे में बता देता हूं, जिसने 1975 में पूरे देश की राजनीति को उलट पलट कर रख दिया था। यह मामला भी चुनाव से ही जुड़ा है और इसका फैसला भी कोर्ट के जरिए ही आया था। हमने ऊपर इसके बारे में जिक्र किया है और अब तक आप समझ भी गए होंगे कि हम इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच हुए 1971 लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थी। उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण। हम यहाँ पर जिस राजनारायण का जिक्र कर रहे हैं, वह बाद में आगे चलकर भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। अभी हम बात कर लेते हैं 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में। 1971 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण जब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके समर्थकों में जीत को लेकर इतना उत्साह था कि चुनाव परिणाम आने के पहले ही समर्थकों ने जीत का जुलूस निकाल दिया था। कहा जाता है कि उस चुनाव में राजनारायण भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। राजनारायण उस चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भारी मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। यहीं से राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का वह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ, जिसने देश की राजनीति को एक नई मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल 1971 में चुनाव हारने के बाद राजनारायण चुनाव में गड़बड़ी को लेकर अदालत पहुंच गए। राजनारायण ने अदालत से अपील किया कि इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जो अवैध है। 12 जून 1975 का वह दिन था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को अयोग्य करार दे दिया और अगले 6 साल तक विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दिया गया। यह अपने तरह का पहला मामला था
जब हाई कोर्ट में देश की प्रधानमंत्री को खड़ा होकर जज के सवालों का जवाब देना पड़ा था। अदालत के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगभग 5 घंटा तक सवालों का जवाब देना पड़ा था। इस फैसले के बाद जो हुआ उसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। आपातकाल के दौरान राजनारायण को भी जेल में रहना पड़ा। वहीं आपातकाल के बाद 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब राजनारायण एक बार फिर से इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली से चुनावी मैदान में कूद पड़े। 1977 का लोकसभा चुनाव अपने आप में इतिहास बन गया क्योंकि इंदिरा गांधी इस बार अपनी रायबरेली सीट से चुनाव हार चुकी थी। तो यह एक बड़ा ही लोकप्रिय किस्सा है भारतीय राजनीति का जो बताता है कि कानून सबके लिए बराबर है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।